हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन, यानी एल्डिहाइड और कीटोनों का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या उत्पाद निर्मित होते हैं। तो एल्डिहाइड जो है वो यानी RCHO, इनका व्यवहार कीटोनों से अलग प्रकार का होता है, यानी RC डबल बॉन्ड OR। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोनों से भिन्न प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। उसका कारण क्या है? इसका कारण है इसमें एक CH बॉन्ड होता है, जबकि इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ही होते हैं। इस कार्बोनिल कार्बन से इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ उपस्थित होते हैं। तो एल्डिहाइड अलग प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं कीटोनों से। तो एल्डिहाइड जो है वो दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, एल्डिहाइड दुर्बल ऑक्सीकारक या प्रबल ऑक्सीकारक, दोनों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। अब दुर्बल ऑक्सीकारक हो चाहे प्रबल ऑक्सीकारक हो, क्या देते हैं? दोनों ऑक्सीजन देते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में शिफ्ट हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, RC डबल बॉन्ड OH, और क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं जब ऑक्सीडेशन इनका होता है, तो चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक हो चाहे प्रबल ऑक्सीकारक हो। प्रबल में अपन ले सकते हैं सांद्र HNO3, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4। ये इसके अलावा दुर्बल ऑक्सीकारक जो है जैसे टोलन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक या फेलिंग विलियन, ये भी क्या कर देते हैं? एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देते हैं। तो चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक हो चाहे प्रबल ऑक्सीकारक हो, एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब आते हैं अपन कीटोनों पे। अपने पास ये कीटोन है, मान लीजिए इसको 1 नंबर कार्बन दे देता हूं, ये 2 और ये 3। कीटोनों का साधारण ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्रबल ऑक्सीकारक यानी प्रबल परिस्थितियों में उच्च ताप पर कीटोनों का ऑक्सीडेशन होता है। साधारण परिस्थितियों में साधारण ऑक्सीकारक या दुर्बल ऑक्सीकारक कीटोनों का ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक उच्च ताप पर कीटोनों का ऑक्सीकरण करते हैं, और वहां जो है वो कार्बन कार्बन आबंधों का विदलन होता है। ये 1,2 C1 C2 के बीच का विदलन है। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, ये 3 नंबर दे दिया अपन ने। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड एक और बन जाएगा, यानी RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये किसके विदलन से? C1 C2 के विदलन से। यानी ये बॉन्ड टूटता है तो एक बन जाएगा RCOOH, एक बन जाएगा R डैश CH2COOH। फिर यदि 2 3 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूटता है तो बन जाएगा R डैश COOH, और ये हो जाएगा RCH2 COOH। ये C2 C3 के विदलन से। तो प्रबल परिस्थितियों में ऑक्सीकरण होता है उच्च ताप पर, और कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन के कार्बन परमाणुओं से कम होती है। तो यह तो बात हुई एल्डिहाइड और कीटोनों के ऑक्सीडेशन की। अब देखो इसके अंदर मृदु ऑक्सीकारक हैं
मृदु या दुर्बल, सॉफ्ट, मृदु ऑक्सीकारक या दुर्बल ऑक्सीकारक। का उपयोग जो है दुर्बल ऑक्सीकारकों या मृदु ऑक्सीकारकों का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोनों में विभेद में किया जाता है। एल्डिहाइड एवं कीटोनों के विभेद में किया जाता है। यानी मृदु ऑक्सीकारक एल्डिहाइडों को तो ऑक्सीकृत कर देते हैं लेकिन कीटोनों को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। अब उन मृदु ऑक्सीकारकों में फर्स्ट अपन देखते हैं टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण, और ये टोलन अभिकर्मक जो है वो मृदु ऑक्सीकारक है, यानी एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत कर देता है, कीटोनों को नहीं करता है। अब टोलन अभिकर्मक क्या होता है, तो अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और उसमें क्या मिलाया हुआ हो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जोड़ दो तो एक बन जाता है NH4NO3 प्लस एक बन जाता है AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड टूटता है Ag2O प्लस H2O में, सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। और ये सिल्वर ऑक्साइड क्या करता है, एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन कर देता है। ये ऑक्सीजन जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस Ag। तो एल्डिहाइडों के विलयन में टोलेन अभिकर्मक मिलाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड, अब चूंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार है तो ये RC डबल बॉन्ड O माइनस यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन देगा, कार्बोक्सिलेट आयन अपने को मिलेगा यहाँ। तो एल्डिहाइडों में टोलेन अभिकर्मक मिलाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण ही कह सकते हैं या कार्बोक्सिलेट आयन, और जो सिल्वर है वो परख नली की दीवारों पर अपने को दिखाई देती है, जिसको अपन रजत दर्पण के नाम से जानते हैं, सिल्वर मिरर। ये परख नली की दीवारों पर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, जिसको रजत दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो एल्डिहाइडों के सॉल्यूशन में, एल्डिहाइडों में सिल्वर ऑक्साइड या अपन कह सकते हैं टोलेन अभिकर्मक मिलाएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन और रजत दर्पण परख नली की दीवार पर प्राप्त होता है। ये कहलाता है टोलेन परीक्षण, और ये एल्डिहाइड देते हैं। कभी कभी यहाँ जो है वो रजत दर्पण के स्थान पर काला जो है वो अवक्षेप भी निर्मित होता है। इसकी रिएक्शन को एक और तरीके से देखते हैं अपन। ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स के साथ होती है, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट के साथ, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तब RC डबल बॉन्ड O माइनस यानी कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H2O प्लस NH3 प्लस Ag रजत दर्पण निर्मित होता है। ये भी रिएक्शन अपन काम में ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, क्षारीय माध्यम है ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तब कार्बोक्सिलेट आयन, अमोनिया, रजत दर्पण और जल निर्मित होता है।
तो ये रिएक्शन भी अपन काम में लेते हैं। यहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। ऊपर वाली रिएक्शन थोड़ी समझने में आसान है, इसमें थोड़ी जटिलता है, तो ये काम में ले सकते हैं अपन। सिल्वर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन कर देता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है, ये कहलाता है टोलेन परीक्षण। एल्डिहाइडों में टोलेन अभिकर्मक मिलाने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण या कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होते हैं और साथ में रजत दर्पण निर्मित होता है परखनली की दीवारों पर। यह परीक्षण केवल एल्डिहाइड देते हैं, यह टोलेन परीक्षण कहलाता है। सेकंड है फेलिंग परीक्षण। और फेलिंग परीक्षण क्या होता है, तो फेलिंग विलयन दो होते हैं। फेलिंग इसके अंदर ए होता है एक और बी होता है दूसरा। ए जो है कॉपर सल्फेट का NaOH में विलयन, कॉपर सल्फेट का NaOH में विलयन, और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको कहते हैं रोसेल लवण। रोसेल लवण का सॉल्यूशन। अब एल्डिहाइडों को फेलिंग ए और फेलिंग बी को समान मात्रा में मिला करके ए प्लस बी समान मात्रा में लेकर के फेलिंग विलयन को एल्डिहाइडों में मिलाने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप अपने को प्राप्त होता है। और ये टेस्ट भी केवल एल्डिहाइड ही देते हैं, यानी RCHO CuO के साथ रिएक्शन करके RC डबल बॉन्ड OOH प्लस Cu2O देते हैं। ये लाल भूरा अवक्षेप इसका प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप। क्या करते हैं, एल्डिहाइडों को फेलिंग ए और फेलिंग बी को समान मात्रा में लेकर के एल्डिहाइडों में मिला करके जब गर्म करते हैं सॉल्यूशन को, एल्डिहाइडों में फेलिंग ए और फेलिंग बी की समान मात्रा मिला करके जब गर्म करते हैं तो ए और बी मिलकर देते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी यहाँ कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और गर्म करने के बाद ये अपचयित हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रिक ऑक्साइड, यानी 2 कॉपर Cu2 1 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजनों में से 1 ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट हो गई, इसमें, यानी एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल भूरे अवक्षेप में अपचयित हो जाता है। तो ये कहलाता है फेलिंग परीक्षण। कौन देगा, केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये परीक्षण नहीं देते हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन को अपन यूं भी लिखते हैं RCHO प्लस Cu+2 प्लस क्षारीय माध्यम में OH माइनस, ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Cu2O प्लस H2। इस तरीके से भी इस रिएक्शन को लिख देते हैं। इस तरीके से Cu+2 में है यहाँ, तो यहाँ भी +2 में है। ये रहा क्षारीय माध्यम, तो क्षार तो NaOH का, कॉपर सल्फेट का NaOH में विलयन है तो क्षारीय माध्यम है। Cu+2 किस में ऑक्सीकृत अपचयित हो जाता है, Cu+1 में। और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में या कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो ये है फेलिंग परीक्षण। फेलिंग ए और फेलिंग बी को समान मात्रा में लेकर के एल्डिहाइड के विलयन में एल्डिहाइड में मिला करके गर्म करते हैं तो Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इन रिएक्शनों को आप
11th क्लास में जो है वो देख चुके हैं। आगे इनको अपन देखेंगे कि इनको संतुलित कैसे करते हैं। मैंने यहाँ फिलहाल डायरेक्ट लिखी है। एल्डिहाइड कॉपर +2 में था, कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया है और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो गया कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। तो ये रिएक्शन। फेलिंग परीक्षण। तीसरी एक मेथिल कीटोनों का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीडेशन। तो मेथिल कीटोन कौन से होते हैं आप जानते हो, CH3CO जिनके अंदर होता है उनको कहते हैं मेथिल कीटोन। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है अपन पीछे पढ़ चुके हैं पूरी, और इसमें सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। इसमें जो मेथिल वाला पार्ट है उसको आता हेलोफॉर्म बना दो, तो ये तो बन जाएगा CHX3 हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और इस वाले पार्ट के साथ ONA जोड़ दो, तो RC डबल बॉन्ड ONA। ये लो, हेलोफॉर्म रिएक्शन इस तरीके से होती है। मेथिल वाले का तो हेलोफॉर्म बना दो, बचे हुए पार्ट के साथ यदि अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा तो ONA, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ओके जोड़ दो, RC डबल बॉन्ड ONA जोड़ दिया इसके साथ और इसका बना दिया हेलोफॉर्म। तो ये तो हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि इस मेथिल कीटोन के साथ डबल बॉन्ड है तो उस पर कोई असर इस रिएक्शन से नहीं होता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो मेथिल कीटोन की हेलोफॉर्म रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हैं अपन। तो ये थे टोलन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदु ऑक्सीकारक हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक हैं, सॉफ्ट ऑक्सीडेंट हैं। क्या करते हैं, एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, कीटोनों का ये ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोनों में विभेद के लिए ये काम में लिए जाते हैं।